जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी वर्णिका भाग 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, दही वाली मंगवा की बात करेंगे और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग भी अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग आपके पूरे किताब से मतलब पूरे चैप्टर से जो है निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा जो है क्या खाती थी। मंगमा जो है क्या खाती थी और 2025 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो खाती थी ना, याद रखिएगा पानी पूरी खाती थी, ठीक है। आप लोग तो जानते होंगे पानी पूरी किसे कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है, याद रखिएगा। करे अरे कहावत है ना, दवा करने से तो मसान भी जन्नत है, यह कथन किसका है। देखिए वो कहावत है कि अरे कहावत जो है कि दवा से जो है मसान भी जो होता है जन्नत का से समान होता है, यह कथन जो है किसका है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यह जो है मंगमा का है। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और आपके लिए जो है हम लोग इसी तरह से कंटेंट लाते रहेंगे। ये तो आप लोग जो है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे और हमसे जो है जुड़ कर प्रयास करने करिएगा रहने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी के करे के सभार की ली से ली गई है। सभार से ली गई है, जल्दी से बतला दीजिए। और यह 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो लिया गया है ना, याद रखिएगा कन्नर कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है, कन्नर कहानी से लिया गया है। 3 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करे के वल करे के अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। बहुत खास क्वेश्चन है यह, जो है बहुत खास क्वेश्चन है। तो कौन थी, तो याद रखिएगा कौन थी मेरे भाई, याद रखिएगा मंगमा थी। क्या कौन थी, मंगमा थी। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ये भी 2024 में पूछा गया है। हम लोग आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाएंगे, तो आपको जो है हमारे साथ जुड़ कर रहना अति आवश्यक है, क्योंकि 2026 के परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा यह चैनल आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंगमा किसके लिए मिठाई जो खा रही थी, रख रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए, तो याद रखिएगा अपने पोता पोती के लिए रख रही थी। तो यहाँ क्या मारेंगे, पोता मारेंगे कि पोती, तो याद रखिएगा मेरे भाई पोता मारेंगे। क्या मारेंगे, पोती नहीं मारेंगे, पोता मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम से यहाँ से ना, इस चैप्टर से ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए कह रहा है ना अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपको पता होनी चाहिए, यह 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है वो क्या था, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए वाला सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, मस्ती वेंकटेश अय्यर, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। करे मंगमा कहाँ के रहने वाली थी, जल्दी से बतला दीजिए कि मंगमा जो है कहाँ के रहने वाली थी, यही आपको बताना है। और हमने बतलाया था वेंकटेश अय्यर, उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वेंकटपुर के रहने वाली थी। और वेंकटपुर कहाँ में पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 28 नंबर को 8 नंबर क्वेश्चन करें, मंगमा को किसके साथ विवाद था। आपको तो पता होनी चाहिए, आपके सर जी सारांश बेहतरीन तरीका से बतलाए होंगे ऑफलाइन वाले सर जी कि मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो याद रखिएगा अपने बहू के साथ, क्या अपने बहू के साथ जो है विवाद था। तो याद रखिएगा बहू का नाम क्या था, तो याद रखिएगा नंजमा था। कौन था, नंजमा नाम था, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है और 2018 19 में 2 हाली पूछा गया है, सेकंड और फर्स्ट दोनों में पूछा गया, फिर 2023 में भी पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है। इन मतलब इस पार्ट का जो है ना कहानीकार कौन है, तो अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कौन है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि श्रीनिवास दास जी है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पत्रा कौन है। आपको तो पता होनी चाहिए ना कि प्रमुख पत्रा की बात किया जा रहा है मेरे भाई। तो याद रखिएगा यहाँ मंगमा हो जाएगी, ऑप्शन बी वाला
वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दही वाली मंगवा कहानी का कथाकार वाचक कहां से है, कहां से है आपको तो पता होनी चाहिए ना, ये कहां से है, तो याद रखना है मेरे भाई बेंगलुरु से है। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। करे दही वाली मंगवा की कहानी किससे संदेश देती है, दही वाली मंगवा जो है वो कहानी जो है किससे संदेश देती है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बहुओं को संदेश देती है, क्योंकि बहुओं के साथ क्या होता है, विवाद होता है और फिर में जाकर जो है बाद में मिलन हो जाता है, तो यह बहुओं को सबसे ज्यादा संदेश देती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगमा क्या बेचती थी, और यहाँ बच्चा जो है आंख मूंद कर टिक आउट कर देगा कि भाई मंगमा जो है क्या बेचती थी, दही बेचती थी। आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन सी होगा। और देखिए 19 में 21 में और 23 में भी पूछा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, क्योंकि जो है अभी जो है आपके यहाँ जो है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप लोग तैयारी अभी से नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है बाद में जाकर बहुत दिकदारी होगा, इसलिए आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर अभी से रट जाइए, और उस समय जो है मॉडल सेट वाला क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन पूरा टकराव क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी का टेंशन तो आपको लेना है क्या, खाली चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव रट जाए, ठीक है। अरे मंगवा का गांव का क्या नाम था, आपको पता होनी चाहिए ना कि मंगमा के गांव का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो याद रखिएगा वो जो था वेंकटरपुर था, याद रखिएगा। और कहां में पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है, तो याद रखना है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें, मंगमा कहानी क्या खाती थी। आपको पता होनी चाहिए ना कि मंगमा जो है क्या खाती थी, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि वह जो है पानी पूरी खाती थी, याद रखिएगा, ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए कह रहा है ना मंगमा के बेटे से अलग होने को कहा आज, मतलब मंगमा के बेटे से अलग होने के कौन कहा, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दोपहर में कहा गया था। कब कहा गया था, आज दोपहर में कहा गया था, ऑप्शन ए वाला सही होगा। और देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनकर जाती थी, याद रखिएगा किस कपड़े की, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, याद रखो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई ना, याद रखिएगा मखमलू का, ठीक है, मखमलू जिसे मखमल बोलते हैं ना, उसी का कपड़ा एक पहनकर ब्लाउज पहनकर जाती थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहे ना 18 नंबर क्वेश्चन करे रंगपा कहां का रहने वाला था, ये तो सारे बच्चे बतला देंगे कि रंगपा जो है कहां का रहने वाला था, तो याद रखिएगा वेंकटेपुर का यानी बेंगलुरु का रहने वाला था, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना वो क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार क्लास को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करे रंगपा मंगमा से क्या कहां मिलता है, मतलब रंगपा जो है मंगमा से कहां पर मिलता है, जल्दी से बतला दीजिए। जो रंगपा जो था वो जो है गांव के जुआरी किस्म का आदमी था, आपको तो पता होनी चाहिए ना, वो तो कहां मिलता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा वो कुएं के पास मिलता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना रंगपा क्या था, रंगपा जो है क्या था, हमने बतलाया था एक नशेरा एक जुआरी किस्म का आदमी था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतलाते हैं ना वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें, लेखक ने कहा ने मगरमच्छ की उपमा किसको दिया, मगरमच्छों की उपमा जो है ना वो किसको दे दिया, तो याद रखिएगा वो जो दिया ना अपने बहू को दिया, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन करें, मंगमा अपना पैसा कहां रखना चाहती थी, मंगमा जो है अपना पैसा जो है कहां पर रखना चाहती थी, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, मां जी के पास रखना चाहती थी, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, श्रीनिवास जी की जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे भाई 23 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, ये 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करें, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, मंगमा से जो है कौन कर्ज मांग रहा था, और यहाँ बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि मेरे भाई याद रखिएगा रंगपा जो जुआरी किस्म का नशेरा किस्म का आदमी था ना वही मांगता था, दही बेचकर
कराती थी तो उनसे जो है पैसा मांगता था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मंगमा की बहू का नाम क्या था। मंगमा की बहू का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो हमने शायद यह क्वेश्चन पहले भी बतला रखा है, याद रखिएगा नंजमा था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सास बहू के झगड़े को क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा जो है क्यों हुआ था, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके ऑफलाइन वाले सर जी स्पष्ट रूप से बतलाए होंगे। वो जो है बच्चे को लेकर जो है विवाद हुआ था, मतलब बच्चे को पीट रही थी माँ, उसके बदले में दादी बोलवे करेगी। अब कोई बच्चा जो है बच्चा को माँ मारेगी, वहां दादी होगी तो बोलवे ना करेगी, तो वहां बोली, उसके चलते जो है झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए कर 27 नंबर क्वेश्चन करे, बी आर नारायण के किस कहानी का अनुवादन किया। बी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवादन किया, आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा 27 का ऑप्शन बी होगा, दही वाली मंगमा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति जो है किस कहानी से है, मतलब जो है पहले बेटे को लेकर पोते के लेकर जो है विवाद हुआ, बाद में जो है फिर जो है सास जो है बहू जो है सास को मना ली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वहां जो है स्वतंत्रता मतलब आजादी का जो है ना वहां होड़ लग गया, याद रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दही वाली मंगवा पाठ से लिया गया है, याद रखना है ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए कह रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुवादित है। दही वाली मंगमा कहानी जो है ना किस भाषा में अनुवादित है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमराई का कुआं कहां में है। देखिए अमराई का कुआं जो है ना वह याद रखिएगा रास्ते में है, ठीक है, रास्ते में है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि जो है 32-33 क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मंगवा किससे विवाद था, बहू से विवाद था। नंजमा मंगमा की कौन थी, बहुत ही, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ 33 क्वेश्चन है, यानी हम लोग 30 क्वेश्चन देखे और 31 और 32 का आंसर डायरेक्ट हम लोग बतला दिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमने बताया है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।